कि बिश्नोई क्यों? उन्होंने बताया कि जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए थे। भगवान विष्णु की पूजा करने वाला और 29 नियम का पालन करने वाला। 29 का मतलब 20 और 9 समझ जाता था बिश्नोई, 20 और 9 बिश्नोई। इन नियमों के पालन करने वाले और भगवान विष्णु की वास्ता करने वाले बिश्नोई कहलाए। और उनमें से एक नियम था जिसके बारे में आपको बताया गया था, प्राणियों की रक्षा करना और पेड़ों की रक्षा करना। वास्तव में बिश्नोई समाज ने फोकस इसको किया होगा, लेकिन ये अपनी संस्कृति का भूल है। भारतीय संस्कृति का भूल है। एक ही चित्त तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में अनुसूचित है। एक ही चेतना सब में है, वो जलचर में है, वो जलचर में है, वो नभचर में है। मनुष्य मात्र में भी एक ही चेतना है। उसके हम कहते हैं सियाराम में सबले ज्ञानी। अब सियाराम में सबले ज्ञानी का मतलब ये है कि सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। एक ही चेतना है तो सब में क्यों है कि रक्षा करना बिश्नोई का परम कर्तव्य बन गया कि प्राणी निकट में रहेंगे। और इससे बड़ी जान की प्रसन्नता हुई कि ये बता रहे थे हिरणों की रक्षा करते हुए लोगों ने जानते भी अपने। और वीर चक्र का जो पुरस्कार है वो सेना के बाद अगर किसी ऐसे व्यक्तियों को मिला जो सेना में नहीं है तो बिश्नोई समाज के 2 वीरों को मिला है। क्योंकि प्राणी की रक्षा करने में उन्होंने अपनी जान दे दी। और इसके पीछे भाव वही कि वही चेतना उनमें है तो मुझ में और उनमें अंतर क्या है। लेकिन यही भारतीय संस्कृति का चिंतन नहीं होता है और आगे बढ़ता है और वो कहता है कि पेड़ और पौधों में भी वही चेतना निवास करती है। और शायद इसलिए वर्षों से आप देखेंगे, आदिकाल से आप देखेंगे कि हमने पेड़ों में नहीं, पेड़ पौधों में है। और इसलिए पेड़ पौधे निर्ममता पूर्वक काटने के लिए नहीं है, ये हमारे पूरक। इनके बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। आज दुनिया मानती है, आज विज्ञान मानता है कि हम पेड़ पौधों की जिंदगी के लिए जरूरी है और पेड़ पौधे मनुष्य की जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर पेड़ जरूरी है तो इसलिए कि पेड़ के बिना मनुष्य और जीव जंतुओं की जिंदगी भी संभव नहीं है। और इसलिए वर्षों पहले हमने कहा कि प्रकृति का दोहन करो, प्रकृति का शोषण मत करो। नदियां हमने प्रदूषित कर डाली, धरती का पेट फाड़ के हमने धरती का पानी ऊपर निकाल दिया। अनेकों बहुमूल्य जो खनिज पदार्थ थे वो निकाले गए। प्रकृति हमसे कहती है कि प्रकृति में से उतनी लो कि जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, उतना लेते रहो, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अंदर अंदर पेड़ काटते गए और लगाने का नाम नहीं है। जितने पेड़ कटे उतने पेड़ लगा दो और फिर वो बड़े हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अंधाधुंध अगर पेड़ हमने काट ले तो मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसलिए आज अनेकों प्रकार के प्राकृतिक संकट आप देख रहे होंगे, अनेकों प्रकार के संकट पैदा हो रहे हैं। पौधों की परत का छेद हम सब आप पढ़ते हैं कि लगातार बड़ा होता जा रहा है। पूरी दुनिया का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब विषय हमारे ध्यान में है। लेकिन मैं इस मूल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वही चेतना उन पेड़ पौधों में है। और इसलिए जितना प्यार अपने बच्चों से करते हो उतना प्यार पेड़ पौधों से भी करो। ये बिश्नोई धर्म है, ये भारतीय धर्म है। और शायद इसलिए हम जो अमृता देवी के नाम पर पुरस्कार दे रहे हैं वो आपको बताया गया। जब राजा अभय सिंह फैसला उन्होंने कहा मेरा महल बनेगा और महल के लिए पेड़ कटेंगे, लेकिन जैसे पेड़ काटने गए तो अमृता देवी सबसे पहले पेड़ से चिपक गई, खुद कट जाऊंगी लेकिन पेड़ नहीं कटने दूंगी। वो खुद कट गई। इसके बाद एक के बाद एक गाँव से और आसपास के गाँव से बिश्नोई आते गए और पेड़ों से लिपटते गए। पेड़ नहीं कटने दिया, खुद कटते चले गए। पेड़ों के लिए ऐसा अमृतम बलिदान वास्तव में और कहीं देखने नहीं मिलता। इसलिए बिश्नोई समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ। अमृता जी के नाम से जो पुरस्कार दे रहे हैं वो वास्तव में इस सम्मान की हकदार है। उनने जो एक नई परंपरा प्रेरणा डाली है उसके कारण हम निश्चित तौर पर ऋणी हैं। लेकिन सबक इससे हम यही लें कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। और दूसरी चीज मध्य प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि कई बार वृक्षों की संख्या कम होती है, वृक्ष कटना भी जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जितने कटे उससे कई गुना ज्यादा हम लगा दें। और इसलिए हमने वन विभाग से इस बार आग्रह किया। पिछले बार हमने जलाभिषेक अभियान के साथ साथ हरियाली महोत्सव बनाया था और आपने 4 करोड़ पौधे हम उपलब्ध कराए थे लगाने के लिए। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि 10 करोड़ पौधे मध्य प्रदेश की धरती पर रोपे
पौधे आप करके ताकि लगाएं तो जीवित रह पाए। कई बार मन में तकलीफ भी होती है कि वृक्षारोपण का अभियान तो फैशन के तौर पर चल जाता है, एक बार वृक्ष लग गया, पौधा लग गया, बाद में उसकी देखभाल नहीं होती। इस बार पिछले बार हमने प्रयास किया, कुछ सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार हम और तय कर रहे हैं कि वृक्षारोपण के साथ साथ उनको बचाए रखने की पुख्ता व्यवस्था भी मध्य प्रदेश की सरकार वन विभाग के साथ, वन विभाग मध्य प्रदेश सरकार का अंग है, तो सरकार वन विभाग और सरकार के बाकी विभाग मिलजुल के इस काम को करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे। और धरती अगर हरी रहेगी तो हमारी जिंदगी हरी रहेगी, ये दुनिया हरी भरी रहेगी, सुख और समृद्धि की वर्षा होती रहेगी। और इसलिए जिन भाइयों बहनों को ये पुरस्कार दिया गया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ जो लाभांश का वितरण किया है आपने, विशेषकर बांस के लिए, ये सारे मध्य प्रदेश में है, बांस और लकड़ी दोनों के, ये सारे मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ बांस और लकड़ी का लाभांश वितरित किया जाता है। 15 करोड़ के आसपास राशि लगभग वितरित की गई है। मैं उन सब वन समितियों को भी बधाई देता हूँ। एक बात आई जिसको हिम्मत ने यहाँ कहा कि कई बार वनों की रक्षा करते करते अपराधियों से सामना होता है, क्योंकि वन अपराध का एक बड़ा कारण बन गए हैं। लकड़ी की चोरी और वन्य प्राणियों की हत्या करना, शिकार करना बड़े पैमाने पर वैसे हम रोकने में काफी सक्षम हुआ है। और मुझे कहने को लगता है वन क्षेत्र भी धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है। पेड़ जब घट नहीं रहे, पिछले दिनों जो सर्वे हुआ था उसमें तो कुछ हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है। और इसलिए मैं वन विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि अब वन घट नहीं रहे मध्य प्रदेश में, वन अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। वन्य प्राणियों का संरक्षण भी हमारा काम है, इसलिए उनका संरक्षण भी हम करें। और संरक्षण करते करते अगर दुर्दांत अपराधियों से सामना हो जाए तो कई बार ये स्थिति आती है कि कई बार जब सामने वाला मारने को हो जाता है तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि वनों की सुरक्षा के लिए हम भी बल का प्रयोग करें या गोली चलाएं, हथियारों का प्रयोग करें। और इसलिए बात बिल्कुल वाजिब है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई मामला ऐसा हो जाता है किसी की जान चली जाए तो चूंकि वनों की रक्षा के लिए वो कृत्य उससे हुआ है और इसमें चीजों को ना लगे, इस पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार विचार कर रही है। पहले भी हम निर्देश दिए हैं कि किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो जान को खेल के वनों की रक्षा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक आग्रह को जरूर करना चाहता हूँ कि अपराधियों में और आम जन में आप भेद करें। जंगल में रहने वाला गरीब आदमी, जंगल में रहने वाला आदिवासी, आम आदमी, कहीं हमारे हाथों ऐसा ना हो कि वो गरीब प्रताड़ित होने लगे। कुछ जगह इस तरह की शिकायत आती है कि ऐसा लगता है जैसे निरपराध या गरीब लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, उनकी जरूरतें अलग तरह की रहती है। वो कोई व्यवसाय के लिए वनों की कटाई नहीं करते, चोरी नहीं करते, वनों की चोरी रोकना आवश्यक है, अपराध नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन हम ऐसे में किसी गरीब के साथ हमसे अन्याय ना हो जाए, ये भी हमको निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना होगा। और इसलिए क्योंकि मैं एक और मेरा चिंता का विषय और है, जिस ढंग से 1.5 लाख करेंगे, लेकिन हमने वैसा नहीं कहता। मुझे लगा कि वास्तव में जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके योगदान के लिए हमको ये राशि देनी चाहिए। अब पुलिस में कितना बीच में कहते हैं जितना पुलिस को मिलता है हमको, अब इतना आपको मिलेगा उतना पुलिस को मिलेगा, क्योंकि काम एक सा है। अगर डाकू जगजीवन को मार दे, पुलिस के कर्मी जवान का जान गंवाते हैं, पुलिस के जवान, उनकी भी पूरी चिंता मैंने की है, उनके इलाज की चिंता, उनकी बाकी सारी व्यवस्था करना, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। उनकी भी मैं चिंता करूंगा और आपकी भी मैं चिंता करूंगा। और आप चिंता करें अपने वनों की, वन्य प्राणी की, और गरीब आदमी जो वनों में निवास करते हैं वर्षों से, उनका मान सम्मान, इज्जत और आजीविका चले, ये भी आप सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ये तो पुरस्कार उनका अभिनंदन करता हूँ। विश्नोई समाज को भी मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो परंपरा पेड़ों के कटने के उन्होंने डाले, वो आज की हमें प्रेरणा देती है। और अपने सभी साथी जिनको लाभांश के वितरण हुआ है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ।